चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 10 लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये हम लोग का चैप्टर था, इसका हमने सभी अभ्यास हल कर दिया है। देखिए 10 ई भी हल हो गया और 10 एफ भी हल हो गया। ठीक है, आज हम लोग हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 10। ठीक है, आज इसको हल कर दिया जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, जो इसमें से सत्य होगा उसको हम लोग सत्य लिख देंगे, असत्य रहेगा तो उसको असत्य लिख देंगे। ठीक है, दक्षता अभ्यास 10। ठीक है, देखिए ये हम इसमें हम लोग को देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ था, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लस और उनके मस के गुणनफल से छोटा होता है। देखिए हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, है ना, कि देखिए लस गुणते दो संख्याओं का क्या होगा, लस गुणते मस। ठीक है, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ लिया है। तो लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसम और मस से छोटा होता है ना, कह रहा है कि गुणनफल उनके लसम मस से छोटा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, इसमें से दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये हम लोग का पहला जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, असत्य दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए हल पहले वाले का हम लोग पहला बता रहे हैं। ठीक है, जो कि हम लोग का बना असत्य। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। सेकंड वाला हमको दिया हुआ है, देखिए सेकंड वाला हम लोग पढ़ लेते हैं कि यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कह रहा है ना कि जैसे दो संख्याएं कोई ले लीजिए, जैसे देखिए यदि कोई संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या 10 है ना, यह अलग अलग कह रहा है कि यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित है। जैसे 10 है, मान लेते हैं दो कोई संख्या मान लेते हैं किस से विभाजित है, मान लेते हैं कि 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित हो जाएगा 10, और कितना 10 से भी तो विभाजित होगा, ये दोनों इन दोनों से विभाजित होगा। 10 क्या होगा, 5 से देंगे तो एक बार में, और 5 से देंगे तो 2 बार में विभाजित होगा, और 10 से देंगे तो एक बार में विभाजित होगा। ठीक है, तो कह रहा है अलग पूर्णतः विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव, जैसे इन दोनों का आप गुणा कर दें तो भी इसको विभाजित करेगा। देखिए तो 10 पाँचे कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 50 आ जाएगा। तो इसमें भाग देंगे तो नहीं जा पाएगा, जाएगा भाई दशमलव में, लेकिन हम लोग को संख्याओं में ले जाना रहता है, पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है ना, दशमलव में नहीं ले जाना रहता है। ठीक है, तो देख रहे हैं पूरा विभाजित नहीं कर पा रहा है इन दोनों का। देखिए दोनों संख्याएं अलग अलग तो पूर्णतः इसको विभाजित कर रही हैं, लेकिन जब इसका गुणनफल कर दे रहे हैं ना तो ये 50 हो जा रहा है। 50 जो कि 10 को विभाजित नहीं कर पा रहा है, तो ये हम लोग का असत्य दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं असत्य। ठीक है, चलिए अब थर्ड वाले को ले लेते हैं। देखिए हमको दिया हुआ है कि एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्याएं आपस में अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। देखिए कह रहा है कि एक भाज्य, अच्छा भाज्य अभाज्य क्या होता है, जैसे कह रहा है जैसे हम 4 को ले लें ना तो यह आता है भाज्य में। ठीक है, अच्छा क्यों आता है भाज्य में, जैसे कोई भी संख्या रहती है ना तो देखिए 1 से वो हमेशा विभाजित होगी। ठीक है, और स्वयं 4 से भी, यह 4 से भी तो विभाजित होगा, यह 1 से विभाजित होगी और 4 से भी। अच्छा इसके अलावा 2 से भी होगा ना, जब 1 और 4, देखिए 1 और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित हो जाए कोई संख्या ना तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग 5 को ले लें। देखिए 5 क्या होगा, देखिए 1 से होगा और सिर्फ स्वयं से होगा। ठीक है, इन दोनों के अलावा किसी और से नहीं विभाजित हो सकता। 5 सिर्फ 1 से होगा और 5 से होगा, तो ये होती हैं अभाज्य संख्याएँ। ठीक है, ये होती हैं अभाज्य संख्याएँ। ठीक है, तो देखिए तो जब हम कह रहे हैं ना कि अलग अलग पूर्णतः, अच्छा ये पढ़ लेते हैं, एक भाज्य संख्या तथा दूसरी अभाज्य संख्या आपस में सहभाज्य संख्या होती है। सहभाज्य संख्या मतलब उनका मस एक होता है। देखिए जैसे हम लिख दें 4 को, देखिए कौन कौन संख्याएं विभाजित कर सकती हैं। देखिए 1 विभाजित करेगा और स्वयं 4। ठीक है, और तो 5 का लिखिए, 5 को क्या लिख सकते हैं, और देखिए इसका 2 भी होगा, 2 विभाजित करेगा ना 4 को। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 और 2, 1 और 5 होगा इसका ना, 1 और 5 हो गया। तो वह बड़ी से बड़ी कौन संख्या है जो 4 को विभाजित कर दे और 5 को भी, वह बड़ी से बड़ी संख्या 1 है। ठीक है, जब मसा 1 निकल जाता है तो वह क्या होती है, वो दोनों संख्याएं आपस में सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देख रहा है कि ये एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या ले लेंगे ना तो आपस में सहभाज्य संख्या होती है। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे देखिए 4, 5, इन दोनों का मसा क्या होगा, मसा 1 होगा ना। तो जिन दोनों संख्याओं का आपस में मसा 1 होता है ना, उनका क्या, वो सब क्या कहलाती हैं, आपस में सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हम लोग को सही दिया हुआ है कि एक भाज्य और दूसरी अभाज्य संख्या रहेगी तो उनका क्या होगा, आपस में सहभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है, सही बात है। क्यों सही बात है, क्योंकि एक आ रहा है मसा, हमेशा एक आएगा, तो यह सत्य दिया हुआ है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे।
चौथे वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है कि अभाज्य संख्याएं अभाज्य भी होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती हैं और एक से। देखिए तो 2 होता है ना, एक को नहीं लेते हम लोग, 2 3 कितना, ये अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यही सब होती हैं। 2 3 5 होता है, 7 होता है, 8 9 10 11 होता है, फिर कितना 12 13 होता है, 14 15 16 17 होता है। ठीक है, इस तरह होता है, फिर 19 होता है, इस तरह होती हैं, 23 हो गया। चलिए, तो यह जो संख्या है ना सिर्फ एक से और स्वयं से, देखिए यह किससे विभाजित होगा? एक से होगा और सिर्फ 2 से, यह होती है अभाज्य संख्या। सिर्फ यह किससे होगा? एक से होगा और कितना 3 से होगा, और यह किससे होगा? एक से होगा और 5 से होगा। ठीक है, तो ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। सिर्फ यह स्वयं से विभाजित होते हैं और एक से। ठीक है, तो कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं अभाज्य भी होती हैं। अभाज्य मतलब किसी 2 को उठा लीजिए, कि इसी 5 और 7 को हम उठा लेंगे ना, 5 और 7 को, तो चलिए इसको 5 को कौन कौन विभाजित करेगा? एक विभाजित करेगा और स्वयं 5। ठीक है, और 7 को विभाजित करेगा तो कौन? एक करेगा और 7 करेगा ना। तो इन दोनों को बड़ी से बड़ी कौन संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करेगी? देख रहे हैं ना, 5 और 7 को बड़ी से बड़ी संख्या एक ही है जो दोनों का विभाजित करेगी। ठीक है, तो लिख देंगे मसा कितना, 5 का 7 को कौन को विभाजित किया? सबसे बड़ी से बड़ी एक संख्या एक है। जब 2 संख्याओं का आपस में कितना होता है? मसा एक हो जाएगा ना, तो सहभाज्य होता है। ठीक है, दिया हुआ है कि अभाज्य संख्याएं सहभाज्य भी होती हैं। तो ये सही बात दिया हुआ है, क्योंकि मसा इन दोनों का एक आ रहा है, किसी को भी उठा लेंगे, तो ये दिया हुआ है सही, सत्य दिया हुआ है। चलिए हम लोग 5वां लिख लेते हैं। देखिए 5वां हम लोग को दिया हुआ है, किसी संख्या का इकाई अंक विषम है तो वह 2 से विभाजित होगा। देखिए कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगा? जैसे देखिए जब किसी संख्या के अंत में ना, देखिए यहाँ पर बता दे रहे हैं, अंत में क्या आ जाए? 0 आ जाए और 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8, बस जब इतना रहेगा ना तभी वो संख्या 2 से विभाजित हो सकती है ना। इसके अलावा कोई भी रहेगा, जैसे अब बोल दिया है कि यहाँ पर हम लोगों को कितना लेना है? इकाई अंक। जैसे हम लोग ले लेते हैं, जैसे चलिए 11 ले लेते हैं, इकाई अंक इसमें यही ना बना हम लोग का। तो ये देख रहे हैं 11 में क्या इकाई अंक 1 है, तो ये सम विषम जान रहे हैं ना आप। जैसे देखिए, चलिए सम थोड़ा सा लिख दें यहाँ पे, सम में क्या हो जाएगा? 2 4 8 है ना, कितना 2 4 8, इस तरह से यह सम बन गया। ठीक है, और लास्ट में 0 भी रहेगा, तो कोई संख्या के अंत में 0 रहेगा तो भी सम में आएगा। ठीक है, और विषम में क्या क्या आ जाएगा? विषम में बनेगा 1 3 कितना 5 7 और कितना 9, इस तरह ये सब विषम बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने 1 रख दिया, तो क्या 11, अब जैसे 11 है अंत में, देखिए इकाई अंक 1 है ना इसका, तो यह 2 से विभाजित होगा। 2 से देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 2 5 10 हो जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये हम लोग 2 से भाग देते हैं 11 में, तो 5 बार जाता 10 हो जाता, 2 5 10, एक शेषफल बच जा रहा है ना, पूर्णतः इसको विभाजित नहीं कर पा रहा है, तो यह नहीं बनेगा। ठीक है, इकाई अंक होगा तो 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, ये असत्य हम लोग को दिया हुआ है, 5वां असत्य। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं छठा पे। देखिए छठा को समझ लेते हैं। दिया हुआ है कि 724 में 4 का पूरा भाग जाता है। चलिए तो हम लोग भाग देकर देख लेते हैं। 724 में 4 से हमको भाग देना है, तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर कितना 3 आ जाएगा, 7 में से घटा देते हैं आपस में। ठीक है, 32 हो गया, 4 8 32 होता है। ठीक है, ये पूरी तरह विभाजित हो गया, ऊपर से 4 आ गया ना, तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये 4 यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये पूरा विभाजित कर दिया। 104 कितना 724 को 181 बार में पूरी तरह विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर दिया हुआ है 724 में 4 का पूरा भाग जाता है, तो यह सही बात दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं सत्य। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि दी गई संख्याओं का लसा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। देखिए जैसे हम 2 संख्याओं का उदाहरण देकर आपको बताते हैं। देखिए जैसे देखिए हम लोग लिख दें 12 और 24, ये 2 संख्याएं हैं। ठीक है, और लसा क्या होता है? लसा कोई ऐसी संख्या होगी ना, वह क्या छोटी संख्या होगी जिसको 12 विभाजित कर दे और 24 विभाजित कर दे। ठीक है, तो चलिए तो हम इन लोगों का क्या लिखते हैं? गुणज लिखते हैं। चलिए इसको लिखते हैं कितना 12 का गुणज लिखिए। ठीक है, या फिर हम लोग कई तरीका सीख लिए इन सब का लसा निकालने का। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग गुणज लिख के दिखा देते हैं। जैसे 12 गुणज क्या हो जाएगा? 12 का पहाड़ा पकड़िए, 12 का 12 12 दूना 24, तभी हम लोग लसा निकालते हैं। सबसे वो छोटी संख्या क्या है जो ये इसको विभाजित कर देगा, 12 विभाजित कर देगा और 24 भी। ठीक है, 12 को 24 बारते हैं 36। ठीक है, इसी तरह होगा। चलिए अब 24 का पढ़ते हैं। देखिए 24 हो जाएगा, फिर कितना 24 दूना 48 हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। तो देखिए वो छोटी संख्या, देखिए इन दोनों में कौन मिल रहा है? 24 ही नहीं मिल रहा है। देखिए जो 12 विभाजित कर रहा है और 24 विभाजित,
तो वो छोटी छोटी संख्या यही है, तो लसा कितना हो जाएगा, लसा आप देख रहे हैं कितना 12 और 24 का, 12-24 का लसा कितना हो गया 24 हो गया ना। तो देख रहे हैं 24 क्या है, यह बड़ी से बड़ी संख्या जो है, जो 12-24 का, ये आप इस तरह भी लसा निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी हमने बताया कितना 12 और 24, ठीक है। पहले 2 से 3 से इस तरह विभाजित करिए और आपस में सबका गुणा कर देंगे, तभी भी लसा निकल जाएगा, आएगा लसा इतना ही, ठीक है, 24 ही आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दी गई संख्याओं का लसा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। देख रहे हैं ना, ये इस संख्या के बराबर आ गया, ठीक है, ये बड़ी जो संख्या है उसके बराबर आ गया, लेकिन इससे छोटा नहीं होगा, तो ये सही बात दिया हुआ है। तो हम लोग चलिए इसको लिख देते हैं। ये कितना है, ये 5वां, तो यह 7वां। चलिए यहाँ पर हमने इसको भूल गए, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, फिर इसको भी हम लोग कर देंगे। चलिए इसको तो हल कर दिया हमने, यह 8वां था, ठीक है, ये उसमें ये तो सही दिया था, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिख दे सकते हैं, बाकी हम लोग इसको हल करके लिख दे रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं। एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। देखिए चलिए हम लोग इसको हल कर देते हैं। देखिए कोई संख्या है, मान लेते हैं 12 से विभाजित है, मान लेते हैं 24 है, ठीक है, 24 है, कोई ये संख्या है 12 से, इसमें भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा ना। तो देखिए अब 3 से 12, देखिए अब 3 से 12 से दिए तो चला गया 2 बार में। अच्छा 3 से 3 8 24, 3 से भाग देंगे तो देखिए जिसे हम दे रहे हैं 24 है, उसमें 12 से भाग दीजिए, ठीक है। तो ये 2 बार में ये क्या कर दिया, 12 दूना 24, 2 बार में इसको विभाजित कर दिया पूर्णतः। तो अब देखिए 3 से इसमें दीजिए, उसी संख्या में 24 में ही 24 में देंगे तो 8 तिलिक 24 होता है, तो 3 8 24 हो जाएगा। ये पूरी तरह विभाजित कर दिया ना, 8 भी मतलब 3 20 को, इस संख्या 24 को पूरी तरह विभाजित कर दिया 8 बार में। तो देख रहे हैं, देखिए जो भी संख्या जैसे 12 का गुणनखंड लिखिए, जैसे देखिए 2 गुणते 2 गुणते 3, यह हो गया ना, 2 दूना 4 3 12। अब देखिए कोई भी संख्या रहेगा ना, अगर 12 से वो संख्या में विभाजित हो रहा है, जैसे 24 से 12 इसको विभाजित कर देगा, तो क्या क्या देखिए 2 भी अलग विभाजित कर देगा, ठीक है, यह 2 भी विभाजित कर देगा, ठीक है, 2 दूना 4, देखिए 2 भी विभाजित कर देगा, 2 दूना 4 भी विभाजित कर देगा, 3 दूना 6 भी विभाजित कर देगा, ठीक है। यह संख्याएं बन रही है ना, इसको देखिए, इसको 2 विभाजित कर देगा, 4 विभाजित कर देगा और 6 विभाजित कर देगा, और क्या 3 विभाजित करेगा, ठीक है। इस तरह ये सभी संख्याएं, अगर 12 से कोई संख्या किस संख्या में भाग चला जा रहा है पूर्णतः ना, तो देखिए इससे भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 6 से भी, 3 से भी, ठीक है। तो यह हम लोग को दिया था, तो 3 से विभाजित हो जाए, ये हम लोग को सत्य दिया था, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं सत्य, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। दिया हुआ किन्हीं संख्याओं का लसा उसके मसा का अपवर्त नहीं होता है। देखिए यह गलत दिया हुआ है। देखिए जैसे लसा मसा, हम किसी संख्या, कोई संख्या ले दीजिए, किन्हीं 2 संख्याओं का लसा मसा, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं हम लोग, चलिए ले लिए कोई भी ले लीजिए, 4 और 6 ले लेते हैं, ठीक है। 4 6 का चलिए हम लसा निकाल देते हैं। देखिए इसका गुणा, देखिए 4 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 दूना 4 होगा, ठीक है, 2 दूना 4 होगा ना। और देखिए 6 का भी करिए, तो इसका क्या होगा, 3 दूना 6, 2 गुणते 3, 2 3 6 हो जाएगा। देखिए तो लसा क्या हो जाएगा, लसा कितना 4 6, 4 6 का लसा क्या हो जाएगा। सभी संख्याओं को हम लेते हैं, देखिए सबसे बड़ा से शुरू करते हैं। देखिए इन पहले 2 गुणते 2 ले लेंगे, ठीक है, दोनों 2 को ले लेंगे, तो ये 2 20 में आ गया, और इसको 3 को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 दूना 4 आते हैं 12, तो इस संख्या का लसा कितना बनेगा, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसको ये 6 भी विभाजित कर दे और ये 4 भी, तो यह 12 हम लोग का बना, ठीक है। अब निकाल देते हैं हम लोग मसा, ठीक है, मसा 4 6, ठीक है। देखिए मसा, देखिए इन दोनों की वो बड़ी से बड़ी कौन संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर देगी, तो वह संख्या 2 है, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या देखिए यही है, ठीक है, 2 जो इसको 4 को विभाजित कर देगी और 6 को भी, ठीक है। तो बड़ी से मौसम में हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, और लसा में छोटी से छोटी संख्या ऐसी देखते हैं जो क्या कर दे, 4 भी उसको विभाजित कर दे और 6 विभाजित कर दे। और मौसम क्या करते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं जो इस 4 को विभाजित कर दे और 6 को भी, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखिए 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ बना मसा 2। देखिए अब 2 का अपवर्त मतलब इसका हम लोग गुणज लिखते हैं। देखिए 2 का अपवर्त लिखेंगे ना, तो आपको देखिए 12 मिलेगा। देखिए 2 का अपवर्त लिखिए, अपवर्त देखिए 2 4 कितना, मतलब 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, गुणज अपवर्त, ठीक है, 6 फिर कितना, 2 दूना 4 दूना, ठीक है, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है, 2 8 16 इसी तरह हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना हम, देखिए या 12 आ रहा है कि नहीं, 2 का जब आप मसा जो है, मसा यही ना है, मसा हम लोग का 2, जब इसका 2 का हम लोग अपवर्त लिख रहे हैं तो लसा आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना।
तो देखिए हम लोगों ने देखा ना कि किन्हीं संख्याओं का लसा उसके मसा का अपवर्त नहीं होता है। अभी हम लोग देख रहे थे कि क्या उसके अपवर्त में वो आ रहा था, जो लसा था मसा के अपवर्त में आ रहा था, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं होता है, तो ये हम लोग को असत्य दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको, कितना 9 है, ये हम लोग को दिया हुआ है असत्य। ठीक है, अब हम लोग लास्ट वाला हल कर लेते हैं। दिया हुआ है कि सअभाज्य संख्याओं का मसा एक होता है, तो ये हम लोग पढ़े ही हैं, ये सही बात है। ठीक है, सअभाज्य संख्या रहेंगी तो आपस में क्या होता है, उनका मसा एक ही होता है, ये हम लोग अभी प्रश्न किए इसका। ठीक है, तो ये हो गया सत्य। ठीक है, तो चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। अपवर्त मतलब हम लोग को गुणज लिखना है इन सब का। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं हल, दूसरे वाले का हम लोग पहला मतलब पहाड़ा पढ़ना होता है। देखिए अब हम लोग लिख देते हैं 13 के प्रथम 5 अपवर्त। ठीक है, चलिए लिख दीजिए 13। पहाड़ा पढ़िए, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ना, तो प्राकृतिक संख्याओं में इन सब का गुणा करना रहता है। 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39, 13 चौक 52, 13 5 65। ठीक है, 5 लिखना है तो हमने लिख दिया 5। ठीक है, अब हम लोग लिख देते कितना 23 का। चलिए सेकंड को कर लेते हैं हम लोग। देखिए दिया हुआ है 23 के प्रथम 5 अपवर्त्य। ठीक है, तो इसका भी लिख दीजिए 23 का जब एक में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, 23 ही मिलेगा। और 23 और फिर कितना 4 6 36। ठीक है, इतना ही मिलेगा। और फिर इसमें जोड़िए 23 जोड़ेंगे हम लोग तो मिलेगा कितना, 3 जोड़ना है ना, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 69 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग 3 का गुणा करते हैं ना, 3 बार तो हम लोग पढ़ दिए। ठीक है, और 4 का करते हैं, 4 3 12 को 2। ठीक है, 4 3 12 को 2, हाथ में लगा 1, और 4 2 8 1 9। ठीक है, 92 हो गया। ठीक है, अब 5 से करते हैं ना, 5 3 15 को 5, हाथ में लगा 1, 5 2 10 1 11। ठीक है, इतना बना। अब हम लोग लिख लेते हैं किसका, चलिए 26 का। छब्बीस के प्रथम 5 अपवर्त्य। ठीक है, तो देखिए 26 हो जाएगा, 26 एक 26। और देखिए 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 6 दूना 12 को 2, हाथ में लगा 1, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। 3 से पढ़िए, 3 3 6 18, हाथ में लगा 1, और 3 दूना 6 1 7। ठीक है, अब पढ़ते हैं 4 का, 4 6 24 को 4, हाथ में लगा 2, 4 दूना 8 9 10। ठीक है, अब पढ़ते हैं 5 का, 6 5 30 को 0, हाथ में लगा 3, नहीं 5 का ही पढ़ेंगे ना, 5 6 30। ठीक है, और 5 दूना 10 3 13। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग 40 का ना, तो लिख देते हैं 4th है 40 के प्रथम 5 अपवर्त्य। क्या हो जाएगा, देखिए अब 40 हो जाएगा, 40 दूना 80। ठीक है, और फिर 4 3 12 120 हो जाएगा, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा, 4 जोड़ 4 5 20 200 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम देखिए अपवर्त होने को तो बहुत सारा होगा है ना, तो ये प्रथम मतलब शुरुआती 5 है। ठीक है, चलिए लिखते हैं कि अगला प्रश्न है कि 3 के निम्नांकित में से 15 के दिया, तीसरा निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है। देखिए जैसे कोई संख्या यहाँ पर हम लिख देते हैं ना, देखिए मान लेते हैं हम कोई संख्या लिख दें, जैसे लिख दिए हम 12। अच्छा 12 लिख दिए तो इसका अपवर्तक कौन कौन बनेगा, कौन कौन ऐसा संख्या होगा जो इसको विभाजित कर देगा। तो एक तो होगा सबका अपवर्त होता है, अपवर्तक होता है एक। ठीक है, अच्छा 2 भी विभाजित कराएं। ठीक है, 3 भी विभाजित कराएं। अच्छा 4 भी विभाजित कराएं। ठीक है, 5 नहीं कराएं, 6 भी विभाजित कराएं इसको, तो ये सब अपवर्तक बना। चलिए 7 8 9 10 या 12 स्वयं भी रहता है और एक तो रहेगा ही, बाकी यह सब बना। ठीक है, 12 का यह सब अपवर्तक हमने लिख दिया।
ठीक है। तो देखिए अपवर्तक ऐसी संख्या होती है ना, जैसे 12 का अपवर्तक की बात करें ना तो यह इसको विभाजित कर देगा, यह इसको उठाएंगे तो विभाजित कर देगा, यह उसको विभाजित कर देगा, है ना, तो इसको विभाजित कर देगा। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है। अच्छा 15 जिसका अपवर्तक रहेगा उसको क्या कर देगा, पूरी तरह विभाजित कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पर 12 का अपवर्तक 6 भी है तो 6 इसको पूरी तरह विभाजित कर देगा, 12 भी है तो इसको 12 को क्या कर देगा, स्वयं को पूरी तरह विभाजित कर देगा। तो देखिए 15 तो 1 है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि किसका अपवर्तक है, तो जो इस संख्या से ना हम सब में उठाकर भाग देंगे, तो देखेंगे जो जिसका क्या हम लोग को शेषफल 0 मिलेगा ना, तो हम लोग कह देंगे कि वो उसका अपवर्तक है, और नहीं रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिए लिख देते हैं हल तीसरे वाले को। ठीक है, तीसरे का हम लोग पहला कर लेते हैं, दिया हुआ है। चलिए 15 से हम लोग भाग देते हैं किस में, 31 25 में। ठीक है, तो 15 दूना 30 होता है, 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2, और फिर भाग नहीं जा रहा है, 2 से 0 बढ़ा देंगे हम लोग ना, 0 बढ़ा के इसको उतार लेते हैं। ठीक है, और 15 साथ ही कितना होता है, 105, 15 8 120। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 120। देख रहे हैं ना शेषफल 5 बच जा रहा है ना, इसको पूरी तरह विभाजित नहीं कर पा रहा है। भागफल कितना मिला, 208 मिला और शेषफल 5 मिला है, तो लेकिन 15 क्या कर पा रहा है, 3125 को पूरी तरह विभाजित नहीं कर पा रहा है। अतः लिख देंगे चूँकि कितना 15 31 25 को पूरी तरह विभाजित नहीं करता है, अतः 131 25 का अपवर्तक 15 नहीं है। ठीक है, यह नहीं बना। चलिए अब हम लोग सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। देखिए 15 से हम लोग को भाग देना है किसमें, चलिए यह दिया हुआ है इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,22,940 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग 15 से भाग देते हैं। देखिए तो 15 वाटे कितना होता है, 120 होता है, तो 120 बार चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पे 9। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हो गया, तो अब एक बार जा रहा है आसानी से, तो एक बार ले चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घटाते हैं तो 4 बचा। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा, अब यहाँ से आएगा ऊपर से कितना, 4 ना, चलिए 4। तो देखिए 150 से तो कम ही है, 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार जाएगा। तो देखिए 15 नामा कितना होता है, 135। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया, घटेगा, देखिए 14 में से कितना 5 चला जाएगा तो 9 ही बचेगा। ठीक है, 14 में से 5 चला जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर 3 हो गया तो यहाँ से सब कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उतार लेते हैं 90। ठीक है, और 15 छक्का होता है 90। ठीक है, 15 छक्का 90 होता है, तो यह पूरी तरह इसको विभाजित कर दिया, तो ये इसका क्या बनेगा, लिख दीजिए कितना, 1,22,940 को 15 पूरी तरह या पूरा पूरा विभाजित कर दे रहा है, विभाजित करता है, अतः 1,22,940 का एक अपवर्तक कितना 15 है। ठीक है, अगर पूरी तरह विभाजित नहीं करता तो नहीं बनता, अब पूरी तरह विभाजित कर दिया तो ये इसका अपवर्तक बना। चलिए हम लोग थर्ड वाले को देख लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है कितना है, पहले लिख देते 15 12 90। ठीक है, चलिए इसको हम लोग भाग देकर देख लेते हैं। देखिए 15,15। ठीक है, यहाँ तो चला गया। ठीक है, ये पूरी तरह विभाजित हो गया, 1 उतर रहा है, तो अब यहाँ पर भाग नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग 2 को उतारने के लिए क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, 2 भी उतार दिए। ठीक है, फिर भी नहीं बना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर एक 0 बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर 9 को भी उतार दिया। ठीक है, तो होता है 15 वाटे 120। ठीक है, इतना ही बार जा रहा है, 15 वाटे 120 हो जाएगा। ठीक है, और बनेगा कितना, यहाँ पे 9 आ जाएगा, बाकी 0, तो 15 छक्का 90 होता है, तो यहाँ पर 6 लिख दे रहे हैं
90। और देख रहे हैं ना कितना 15 इस कितना इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। 1,51,290 को पूरी तरह विभाजित कर दिया कितना बार में, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,086 बार में, ठीक है। तो यह क्या बना, इसका एक अपवर्तक बना, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 15 1,51,290 को 15 पूरी तरह विभाजित करता है, अतः कितना 15 कामा 1,51,290 का एक अपवर्तक है, का एक अपवर्तक है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, चलिए यहाँ तक हल हो गया ना। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है कि कितना 5,904 और 4,848 का मौसा ज्ञात करना है। चलिए तो हम लोग कर लेते हैं, इसका भी लिख देते हैं हल। चौथे वाले को, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर दे रहे हैं। देखिए कौन कौन हमको संख्या दिया गया है, 5,904 है ना। तो ये देख रहे हैं 2 से विभाजित है ये संख्या, तो पहले 2 से हम लोग भाग दे रहे हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 1 और 9 बचा, 9 दूना 18 होता है, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 2 9 18 1 बचा, 5 दूना 10, ठीक है, 1 बचा 10 हो गया, फिर 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से देते हैं क्योंकि अंत में 2 है, तो चलिए फिर 2 से दे दीजिए, 2 कमा 2 और 2 चौका 8 और 7 दूना 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचा ना, तो 6 दूना 12, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर 2 से, 7 दूना 14 और ऐसा है कि 3 दूना यहाँ पे बचा, 3 दूना 6, यहाँ पे 8 दूना 16, ठीक है। फिर 2 से देते हैं, 2 से देंगे तो यहाँ पर बना 2 3 6, ठीक है, और 6 दूना 12, 9 दूना 18, ठीक है। अब देते हैं 3 से, 3 कमा 3, 3 दूना 6 और 3 3 9, ठीक है, 123 बना। अब यहाँ पे 123 हो गया ना। फिर चलिए फिर 3 से हम लोग देते हैं, देखिए 3 चौको 12, 3 चौको 12, ठीक है, 3 कमा 3 और अब 41 जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, 41 स्वयं से लग रहा जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हमने इस तरह लिख दिया, चलिए ठीक है। तो यह कितना लिखा था हमने, किसका अभाज्य गुणनखंड लिख दिया, 5,904 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना, 2 गुणते 2, कितना बार 2, 1 2 3 4 बार है, तो 4 बार इसको लिख दिया, ठीक है। 2 बार 3 को लिख दिया जाए और कितना 1 बार 41 को, ठीक है। अब हम लोग को इसका कर लेते हैं, और हमको दूसरी संख्या था, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, 4,848। चलिए 2 से जा रहा है, 2 4 2 4, फिर 2 से दीजिए, 1 2 1 2, ठीक है। और फिर 2 से जा रहा है, 2 6 12 और फिर 1 हो जाएगा, 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा कर 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से दीजिए, 2 3 कितना, 2 3 6, 0 रहेगा, 2 3 6। अब जा रहा है 3 से, 3 कमा 3 0 और फिर 1, ठीक है। अब यह बना अभाज्य संख्या। तो चलिए यह तो सिर्फ स्वयं से जाएगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, देखिए कितना 4,848 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बना, देखिए इसका बना 2 गुणते 2 2, यहाँ पर बना 4 2 दिया हुआ है, 1 3 दिया हुआ है और गुणते 101 दिया हुआ है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या बना, मसा जब इन दोनों संख्याओं का हम लोग लेंगे, देखिए कहाँ से कहाँ तक बन रहा है ना। देखिए मसा ही निकालना हम लोग को, ठीक है। तो मसा देखिए यहाँ तक 4 2 इसमें भी मिल रहा है, तो 4 2 इसमें भी मिल रहा है, ठीक है। और 1 3 इसमें मिल रहा है, तो 1 3 इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो इतना ही बनेगा पूरा मसा, ठीक है। चलिए हम इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो लिख देते हैं मसा, कौन कौन सी संख्याएं थी, यही दोनों संख्याएं थी, कामा
इतना ही बना था। इन सब का हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं मसा, ठीक है। यही बड़ी से बड़ी संख्या थी जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ 2 दूना 4, यहाँ तक 8 हो जाएगा, 8 तली के 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, अच्छा 16 होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, अब 16, 16 16 32, 16 48, ठीक है। यही इन दोनों संख्याओं का मसा बन जाएगा। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है कि 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड और 60 सेकेंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कम से कम कितना समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। देखिए कह रहा है ना कि देखिए 4 छात्र हैं, ठीक है, 4 छात्र हैं। इस तरह देखिए कोई कितना में मार रहा है, एक चक्कर लगाता है, कोई 30 सेकंड में लगा दे रहा है, कोई 40 सेकंड में इसी को चक्कर लगा दे रहा है, और कोई 50 और कोई 60, ठीक है, इस तरह लगा रहा है। तो कह रहा है कि एक बिंदु से चारों स्टार्ट किए, ठीक है। तो अब देखिए स्टार्ट किए तो जो ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है, ये 30 सेकंड वाला ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है ना, तो ये जल्दी पूरा कर देगा, ठीक है। और यह जो धीमा दौड़ रहा है, जो 40 सेकंड वाला है, ये थोड़ा इधर ही रहेगा। तो देखिए इसी तरह चक्कर लगाते रहेंगे तो वो ऐसा समय आएगा ना, कह रहा है ना कि एक ऐसा समय बताइए जिस पर क्या करें, कम से कम ऐसा एक कितने समय बाद ना वो पुनः इसी पर आ जाएंगे, ठीक है, पुनः। तो वो हो गई, वो संख्या होगी लस, ठीक है। लस एक ऐसी संख्या होती है ना, सबसे छोटी वही संख्या होती है जो ये देखिए 30 सेकेंड भी इसको विभाजित कर देगा लस, और 40 भी विभाजित कर देगा, और 50 भी और 60 भी, ठीक है। तो यह होगा, यह सब मिलेंगे साथ में कब, लस पे उसके साथ में मिलेंगे, क्योंकि लस एक ऐसी संख्या होती है जिसको यह विभाजित कर देगा, यह भी और साथ में, तो साथ में वो कितना। तो चलिए हम लोग लस निकालते हैं और बताएंगे कि कितने समय बाद वो सब पुनः इसी बिंदु से जहाँ से स्टार्ट किए उसी पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले इन संख्याओं का हम लोग लस निकाल लेते हैं, लिख देते हैं हल 5वें वाले को। देखिए हम लोग को दिया हुआ है 30 40 30 40 50 60, ठीक है। तो देखिए पहले 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30, ठीक है। अभी भी 2 से जा रहा है, 2 से ले चलते हैं, 15 ही हो जाएगा या 10 हो जाएगा, ठीक है, 25 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 15। यहाँ पे फिर से 2 से जा रहा है ना, चलिए 2 से तो ये 15 हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो गया 15। अब देते हैं इसको 3 से, तो 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, और यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा, 3 5 15 ना 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 ही रहेगा, ठीक है, इस तरह हो गया। फिर देते हैं 5 से, तो 5 1 5 5 1 5 5 5 25, ठीक है, 5 1 5, फिर 5 से देंगे, सब एक हो गया, ठीक है। तो यही सब इन सब का लसा बना, तो लिख देते हैं लसा 30 40 50 60 का बना हम लोग का। सबको ले लेते हैं ना लसा में, 2 गुणते 2 गुणते 2 3 गुणते 5 गुणते 5, ठीक है। 3 बार 2 है, ठीक है, 1 बार 3 और 2 बार 5। तो देखिए अब इन सब का हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 1 5 और 1 2 मिलकर 10 बनेगा, 5 और 2 मिलकर 10 बना, 100 बन गया, और 3 दूना 6 होता है, तो 600, ठीक है, यह 600 बना, ठीक है। 600 सेकेंड हम लोग को मिला, सेकेंड, ठीक है, क्योंकि यह सब 30 सेकंड लगा रहा था, या 40 या 50 या 60 सेकंड ना। तो देखिए 600 सेकंड बाद मिलेगा। अच्छा 600 सेकंड को हम लोग 60 से भाग देकर मिनट में बदल देते हैं, ठीक है। 60 से जब हम लोग भाग देंगे तो देखिए 600 है ना, इसको 60 से भाग दीजिए, तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 6 दहा में 60 हो जाएगा, तो मिलेगा 10 मिनट, बराबर मिला 10 मिनट, ठीक है। तो लिख दीजिए कि वे 4 छात्र लिख देते हैं, 4 छात्र पुनः प्रारंभिक बिंदु पे, जहाँ से स्टार्ट किए थे वो लोग, प्रारंभिक बिंदु पर पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 10 मिनट बाद मिलेंगे, 10 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया।
अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो देखिए हम लोग को दिया क्वेश्चन नंबर 6 कि दो संख्याओं का मस 35 है और उनका लस कितना है 525 है, तो उनमें से एक संख्या है 175 है, दूसरी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। चलिए हम लोग इसको हल करके बता दे रहे हैं कौन सा होगा। ठीक है, चलिए हल छठा वाले को देखिए। हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, लस गुणते मस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो चलिए उसी से हम लोग कर लेते हैं। हम लोग को देखिए मस दिया हुआ है, मस संख्याओं का 35 दिया हुआ है। ठीक है, लस दिया हुआ है 525 दिया हुआ है। ठीक है, एक संख्या लिख लेते हैं, एक संख्या कितना उसमें से 175 है। ठीक है, दूसरी संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, दूसरी संख्या रहेगा। ठीक है, यही हम लोग को क्वेश्चन मारेंगे। तो ये हम लोग का फार्मूला क्या बनेगा, लिख देते हैं, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लस गुणते मस, लस गुणते मस बटा पहली संख्या ना, जो ये इसको पहली संख्या लिख देते हैं, एक संख्या नहीं पहली संख्या लिख देते हैं। पहली दूसरी संख्या कर देंगे तो आसानी से हल कर पाएंगे। पहली संख्या या दूसरी संख्या मान लेते हैं, याद करना था। तो दूसरी संख्या देखिए, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लस गुणते मस होता है। तो हम लोग क्या कर दिए, जो पहली संख्या उसको नीचे कर देते हैं, भाग देना पड़ेगा इससे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या कितना है 100, पहली संख्या पहले लिख देते हैं, पहली संख्या। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लिया जाए, लस कितना है 525 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को है 35 मसा। ठीक है, और हम लोग को कितना ये है, पहली संख्या है 175। तो चलिए 5 से हम लोग भाग देते हैं। देखिए 5 से भाग देते हैं, देखिए 5 7 35 हो जाएगा, कट जाएगा तो देखिए 5 3 15, 5 3 15 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 2, तो 5 5 25, ये पूरा कट गया। ठीक है, 5 7 35, और देखिए यहाँ पर एकदम गारंटेड है कि इसमें 7 से भाग जाएगा, है ना। तो चलिए तो यहाँ पर भाग दीजिए, 7 चौक 28, 7 35, 7 चौक 42, 7 7 49। ठीक है, 7 7 49, 7 बार में गया, और फिर कितना बचा 49 50 51 52, 4 बचा है ना। तो यहाँ पर भाग चला जाना चाहिए था, देख रहे तो 7 5, यहाँ पर थोड़ा मैंने भाग गलत दे दिया है। देखिए जब यहाँ पर कटा था 35 बार में ना, तो यहाँ पर 7 आया था। ठीक है, तो 7 5 35 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गलत कर दिया था। देखिए 5 कमा 5 ऐसे दे लीजिए, 5 ये 100% कटेगा, 5 कमा 5 और कितना, और यहाँ पर ठीक है 0 लगा देंगे, और 5 5 25, ये हम लोग को मिला 105। ठीक है, चलिए तो 105 ये चौथा वाला है, तो लिख देते हैं हम लोग, अतः विकल्प कौन सा सही बना, चौथा का 105 सही है। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है, 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा नापा जा सके। देखिए 2 टंकियों में क्रमशः देखिए 72 लीटर 116 लीटर दूध भरा गया है ना। तो कह रहा है कि अब देखिए बड़ी से बड़ा हमको ऐसा बर्तन बताना है ना जो इसको 72 लीटर को भी पूरा नाप दे और 116 लीटर को। तो ये इन दोनों संख्याओं को वो संख्या होगी मस एक ऐसी संख्या होती है ना जो इसका भी पूरा तो बड़ी से बड़ी वो संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए दिया बड़ी से बड़ी, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो 72 को विभाजित कर देगी और 116 को विभाजित कर देगी। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को हम लोगों को मसा निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं इसको हल 7वां वाले को। ठीक है, चलिए संख्या हम लोग के पास 72 116 है। ठीक है, तो चलिए तो 72 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 72 लिख देते हैं। ठीक है, अब 2 से देते हैं, कितना 2 3 6 और 2 3 6 हो गया, 2 चौको 12, और फिर 2 से देते हैं, 2 1 कमा 2, 2 7 14। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 17। ठीक है, इस तरह हो गया। अब 116 का कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 से जा रहा है, 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचा है, 2 8 16। ठीक है, अब फिर 2 से देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 8, 1 8 बचा ना 18, 2 9 18। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 29, 29 स्वयं से ही जाएगा। ठीक है, देखिए 29 से कमा 29 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग लिख लेते हैं 72 बराबर 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या बना, 2 गुणते 2 गुणते 17 बना। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं कितना 116,
इसका अभाज्य गुणनखंड बना 2 गुणते 2 गुणते कितना 29। तो देखिए इन दोनों को वह बड़ी से बड़ी क्या संख्या जो 72 को भी और 116 को विभाजित करे, तो वह दो, देखिए 2 इसमें, देखिए 2 इसमें भी मिला है, 2 इसमें भी मिला है, 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 इसको भी बड़ी से बड़ी संख्या ये जो इसको नाप देगी और 116 को नाप देगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कितना मसा कितना 72 116 बराबर हमको मिला 2 गुणते 2 बराबर 4। ठीक है, तो लिख देते हैं वह बड़ी से बड़ी बर्तन की धारिता कितना 4 लीटर होगी, जो कितना 72 लीटर तथा 116 लीटर को पूरा माप देगी। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है कि एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणते दिया हुआ है 425 सेंटीमीटर नाप का है। मतलब देखिए उसकी लंबाई कितना है 300 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है 425 सेंटीमीटर का नाप का है। उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। तो देखिए वो होगा इन दोनों का मसा। ठीक है, मसा हम लोग निकाल देंगे और अगर देना रहता है ना, अगर बताना रहता है कि हम लोग को कितना आवश्यकता पड़ेगा, तो देखिए लंबाई गुणते चौड़ाई इसका हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं। देखिए हल 8वां वाले को हल कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए आपको बनाकर दिखा देते हैं। यह आयताकार ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका लंबाई देखिए ये दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह भी 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 425 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सामने वाला भी हो जाएगा कितना, यह दोनों, यह वाला और यह वाला आपस में बराबर रहेगा और यह वाला और यह वाला आपस में बराबर रहेगा। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग बता देते हैं कितना। देखिए इन दोनों का मसा होगा। ठीक है, तो लिखते हैं कितना 300 और कितना 425 का मसा। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, इसका भी कर लेते हैं। चलिए 300 का करते हैं। तो चलिए तो यह 2 से जा रहा है पहले, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 5 = 10 150 हो गया। चलिए 2 से फिर देते हैं। चलिए 2 से दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 5 कितना 5 दूना 10। ठीक है, तो ये 75 बन गया। फिर देते हैं अब 3 से देते हैं। ठीक है, 3 दूना 6 3 × 5 = 15। फिर अब देते हैं 5 से, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 5 बन गया। ठीक है, 5 × 5 हो गया। तो चलिए 300 का अभाज्य गुणनखंड हम सब लिख लेते हैं। कितना 2 बार 2 बना और 1 बार 3 और 2 बार 5। ठीक है, ये इतना बना। ठीक है, अब इसका हम लोग कर लेते हैं कितना 425 है। ठीक है, अब इसका हम लोग दे रहे हैं। देखिए 3 से जा रहा है कि नहीं, 3 से 4 2 6 6 5 11 3 से नहीं जा रहा है, 5 से देते हैं हम लोग। 5 से देते हैं तो 5 9 8 40 हो जाएगा। 5 9 8 40 और 2 5 बता ना, तो 5 5 25। तो ठीक है, और 5 9 8 40 5 5 25। ठीक है, अब देते हैं 5 से ना, तो 5 × 5 2 बार नहीं जा रहा है और बच रहा है यहाँ पे 5 3 8 होता है ना, तो 5 7 35। अब यहाँ पे बना 17। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड बना कितना हम लोग का बना 425 का बना अभाज्य गुणनखंड 5 गुणते 17। ठीक है, तो देखिए वह बड़ी से बड़ी कौन संख्या है जो इसको विभाजित कर दे, इसको विभाजित कर दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर 2 5 मिला है, तो यहाँ पर भी 2 5 मिला है। ठीक है, तो देखिए मसा हम लोग लिख देते हैं। मसा कितना 300 कामा 425 का बना कितना 5 गुणते 5 बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग का इसी टाइल से लगाना पड़ेगा जिसकी लंबाई चौड़ाई कितना हो 25 सेंटीमीटर हो। चलिए यहाँ पर आपको बना भी देते हैं। देखिए वर्गाकार हमको लगानी है और यही होता है वर्गाकार, मतलब ये सब आमने सामने का भुजा, सब भुजा आपस में बराबर रहेगा। ठीक है, सब कितना रहेगा 25 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर का सब रहेगा। ठीक है, तो चलिए तो हम लिख देते हैं
वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी नाप कितना है, नाप है 25 सेंटीमीटर गुणते 25 सेंटीमीटर है, जिससे कितना कम से कम टाइल कितना, इतना 300 सेंटीमीटर गुणते 400 सेंटीमीटर में लगाया जा सकता है। ठीक है, 300 सेंटीमीटर गुणते 425 सेंटीमीटर, जिससे कम से कम टाइल 300 सेंटीमीटर गुणते 425 सेंटीमीटर में लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ठीक है, अभी देखिए अगर हम लोग को पूछता ना कि कितना टाइल लगाना है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणते चौड़ाई। ठीक है, इसके क्षेत्रफल में हम ना इसके क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। देखिए 25 का वर्ग हो जाता है, इसका वर्गाकार क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। इससे हम लोग इसके लंबाई गुणते चौड़ाई में हम लोग भाग दे देते हैं ना, तभी हम लोग को पता चल जाता है कितना हम लोग को टाइल का आवश्यकता पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे टाइल हमको नहीं बताना था कितना टाइल का आवश्यकता पड़ रहा है, बस यह बताना था कि उसका नाप क्या होगा। ठीक है, लंबाई गुणते चौड़ाई मतलब उसका क्या होगा, तो यहाँ पे सभी भुजा बराबर रहता है, तो क्या होगा 25 गुणते 25 सेंटीमीटर गुणते सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना रहेगा तो लिख देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया हुआ है कि 3 हौजों में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिससे इन हौजों के पानी को पूरी बार में निकाला जा सके। देखिए कह रहा है ना कि जैसे कोई हौज मतलब हौदा है, ठीक है, जिसमें पानी भरा है 330 लीटर, 375 और 450 लीटर। ठीक है, तो कह रहा है ना कि हमको एक ऐसी बाल्टी ही समझ लीजिए कि एक ऐसी बाल्टी बताइए जिससे हम लोग पूरा इसके भी पानी को निकाल दें और इसके भी पानी को और इसको भी पानी को हम लोग नाप कर निकाल दें। ठीक है, तो मतलब उस बाल्टी की मतलब बाल्टी मान लेते हैं, उसकी धारिता क्या होगी, तो वो होगा जिसे इन तीनों का मस एक ऐसी संख्या हमें चाहिए ना इन तीनों को विभाजित कर दें। ठीक है, इसको विभाजित कर दे 330 को भी, मतलब इन देखिए 330 और 375 और कितना 450, इन तीनों को विभाजित कर देगा तो वही ना होगा मसम। बड़ी से बड़ी संख्या देखें, हमको बड़े से बड़ी पीपे लेना है, मतलब बड़े से बड़ा लेना है जो इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे और इसको भी नाप दे, मतलब हम लोग तीनों का पानी निकाल देंगे पूरा। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग को लिख देते हैं हल 9 का, इसका हम लोग को मौसा निकालना है। ठीक है, चलिए हम बता रहे हैं, लिख देते हैं। देखिए कौन कौन हमको संख्या दिया हुआ है, 330, 375, 450। ठीक है, चलिए 330 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 से तो जाएगा ही, 2 कमा 2 और ये कितना हो जाएगा 13 ना, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा, 1 13 1 बचा, फिर 5 हो गया। ठीक है, अब तो जा नहीं रहा है 2 से, अब 3 से ले जाते हैं। 3 5 3 से ना, 3 5 15 और 3 5 15। ठीक है, अब ले जाते हैं किससे, 5 से जा रहा है तो 11 हो जाएगा, फिर 11 से फिर 1 हो गया। ठीक है, तो 330 का अभाज्य गुणनखंड मिला हम लोग को, 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 11। ठीक है, इतना मिला। अब हम लोग इसका कर लेते हैं 375 का। ठीक है, यह जा रहा है, देख रहे हैं ना, 3 5 3 8 होता है और 7 दूना 14 15, 3 से जा रहा है, 3 कमा 3 हो जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है, 3 5 15, अब ले जा रहे हैं इसको हम लोग 5 से, तो 5 दूना 10 और कितना 5 दूना 10 और 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 5 25, 5 5 5 कमा 5। ठीक है, तो चलिए इसका क्या बना 375 का हम लोग का अभाज्य गुणनखंड बना, 3 गुणते 3 बार 5 है। ठीक है, अब लोग ले जाते हैं हम लोग 450 का। ठीक है, तो देख रहे हैं 0 है तो 2 से जाएगा ही, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 3 से जा रहा है कि नहीं, 3 से जा रहा है। ठीक है, 3 7 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 5 15 हो जाएगा, और तो अभी भी 3 से जा रहा है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 5 15, अब 5 से ले जाइए, 5 5 25, 5 कमा 5। चलिए तो हम लिख देते हैं कितना 450 का अभाज्य गुणनखंड बना, 2 गुणते 2 बार 3 है। ठीक है, और कितना 2 बार 5 है। ठीक है, तो लिखते हैं मस कितना
330, 375, 450, इन सब का इन तीनों का मसा कितना निकलेगा? वो बड़ी से बड़ी क्या संख्या है जो इसको इन तीनों को विभाजित कर दें? तो चलिए दो, तो देखिए दो इसमें है लेकिन इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे छोटा को उठाते हैं, तो देखिए 1 3 तो मिलेगा सब में, देखिए 1 3 है ना सब में, देखिए 1 3 सब में है, तो 1 3 तो हम लोग लिख लेंगे इसी तरह। और देखिए और तीनों में क्या मिला है, चलिए और देखिए 2 नहीं मिला, इतना नहीं मिला, देखिए तो चलिए 11, देखिए ऐसे ही बाई काट कर दे दीजिए कि 11 किसी में नहीं है तो 11 भी नहीं है, 3 भी यह भी नहीं मिला था हम लोग को, 2 भी किसी में नहीं मिला था। अब 5 को चेक करते हैं, देखिए 5 से चेक करते हैं तो 5 इसमें भी है, इसमें भी, इन दोनों में है, ठीक है। तो बस इतना ही बनेगा हम लोग को, 3 गुणते 5 तो 5 15, ये लीटर, ठीक है, यही वाला बना। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं, दिया हुआ है ना ये हौजों को ना, तो हम लोग बता रहे हैं, चलिए लिख देते हैं, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े पीपे की धारिता कितना 15 लीटर है, जिससे कितना तीनों हौजों का पानी, कितना कितना पानी था, यही तीनों पानी था, ठीक है। पानी पूरी बार में, पूरी बार में निकाला जा सकता है या निकाला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि जिससे 804 तथा 1775 में भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्रमशः कितना बचे, 5 और 6 शेष बचे। देखिए कह रहा है ना, देखिए इन ऐसे सवालों में ना जितना शेषफल आपको दिया रहता है कि भाग देने पर इतना शेषफल बच रहा है, उतना बच रहा है ना, तो इन सबको हम लोग पहले प्रश्न भी हम लोग कर भी चुके हैं, ठीक है। इसमें से घटा देते हैं क्रमशः, देखिए इसमें से 5 बच रहा है तो इसमें से हम लोग को 5 घटा देते हैं, ठीक है। इसमें से 6 बच रहा था तो इसमें से क्या हम लोग 6 घटा देंगे, और क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं का हम लोग मसा निकाल देंगे। मसा निकाल देंगे तो देखिए मसा निकाल देंगे तो इतना हम लोग को बचेगा, और जो देखिए अब 5 घटा देंगे ना तो मसा क्या करेगा, इस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देगा। क्यों विभाजित कर देगा, क्योंकि जो भाग देने पर जो हम लोग का शेषफल बच रहा था ना, इतना शेष बच रहा था, या शेष ही आप घटा दिए तो मतलब पूरी तरह घट गया, बच गया। जैसे देखिए हम लोग थोड़ा सा इसे कोई बता दे रहे हैं, देखिए कोई संख्या है, मान लेते हैं 15 है, आप इसको क्या करें 2 से विभाजित करें, तो 2 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 2 7 14 हो जाएगा। देखिए एक शेषफल बच रहा है ना, अच्छा जो शेषफल बच रहा है आपका वो इसी संख्या में से घटा दीजिए। अच्छा शेषफल जो एक बच रहा है ना, इस संख्या में से आप घटा देंगे तो 2 इसको पूरी तरह विभाजित कर देगा। जो एक शेषफल है, जैसे 15 में से हम एक घटा दें, अब इसको हम 14 कर दें, शेषफल आप 14 कर दें ना, 2 इसको पूरी तरह विभाजित कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, जो भी इसमें शेषफल बचता है ना, तो 5 बच रहा था, ठीक है, इसमें से 6 बच रहा था, तो इसमें से तो हम लोग घटा देते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, हम लोग मसा निकाल देते हैं इसका, ठीक है। लिख देते हैं हल 10वें वाले को, ठीक है। तो लिख दीजिए 804 तथा 1745 में से क्रमशः कितना 5 तथा 6 घटाने पर ना, 5 तथा 6 घटाने पर, चलिए तो हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 804 है ना, इसमें से हमको घटाना है कितना 5 घटाना है, तो चलिए यहाँ पर माइनस से लिख देते हैं -5, यह बराबर हम लोग को मिलेगा, ऐसा है कि मिल जाएगा, चलिए यहाँ पर मिल जाएगा कितना 14 में से 5 जाएगा 9, ठीक है, यहाँ पर भी 9 बचा हुआ है, यहाँ पर भी 7, ठीक है, ये इतना ही बचा। चलिए तो अब इसका हम इसमें से कितना घटा देते हैं, 6 घटा देते हैं, ठीक है। तो 1745 में से हम लोग घटा दे रहे हैं 6, ठीक है, 6 घटा दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 में से 6 चला जाएगा, यहाँ से 1 ले लेगा ना, 15 में से 6 चला जाएगा तो ऐसा एक बचेगा 9, ठीक है, 15 में से 6 चला गया तो 9 बचा, यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है, यहाँ पर तो बचेगा 17, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग क्या कर दें, अभाज्य गुणनखंड कर दें, ठीक है। तो हम लोग को पता चल जाएगी वो बड़ी से बड़ी कौन संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करेगी, करने पर 5 और 6 शेषफल बच रहा था, ठीक है। तो चलिए निकाल देते हैं हम लोग, कितना 7, चलिए तो अब इसको हम लोग दे रहे हैं, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से
3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जा रहा है। अच्छा 7 से देख ले रहे हैं, 7 से 29 हो जा रहा है, ठीक है, 7 से भी नहीं जा रहा है। चलिए इसको ना आप देखिए, आप बढ़िया से इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। या इस प्रश्न में ना देखिए हम लोग पहले देखिए 2 से चेक करिए, ठीक है, और फिर इस तरह आप चेक करते आ जा रहे हैं ना, तो ये सीधा 17 से जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 17, तो ऐसा जा रहा है कि 17 चौको 68, ठीक है, 17 चौको 68 हो जाएगा। 68 देखिए 69 70, 2 इसमें मिला, 9 इसमें मिला, यह बन जाएगा 11, 119 बनेगा, ठीक है। अब फिर 119 कितनी बार में जाता है, 7 बार में, ठीक है। तो यहाँ हो गया 7, ठीक है, ठीक है। तो यह फिर 47 से जाएगा। यह देखिए ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पर यह भी अभाज्य संख्या बना, ठीक है। तो ये देखिए 184 का बना, 804 का नहीं, 799 का अभाज्य गुणनखंड बना, 17 गुणते 47, ठीक है। अब देखिए इसको भी, इसका भी बहुत चेक करने के बाद हमको पता चला, ठीक है। इसका जा रहा है 17, आप अच्छे से आराम से बैठ कर करिए इसको, ठीक है। यह जा रहा है 37 से जा रहा है, 37 से जा रहा है कितना, 47 बार में, 37 से जा रहा है 47 बार में, और फिर 47 से इसको जा रहा है, ठीक है। ये फिर एक इसको देखेंगे ना, 47 देंगे 37 से, तो यह जाएगा कितना बार में, यह अभाज्य संख्या है 37, ठीक है। 37 से देंगे तो हमको जा रहा है 4 बार पहले गया, और फिर हम लोग को 7 बार गया, ठीक है। तो यह हमको मिला। चलिए एक बार हम आपको भाग देकर दिखाते हैं। देखिए कितना है, 17 39 है ना, ठीक है। और पहले 37 से ले जाएंगे, देखिए 4 बार जाएगा, ठीक है। 7 चौको 28 को 8 हो गया, हाथ में लगा दो, 4 3 12 13 14, ठीक है, इतना मिला। अब देखिए अब इसमें हम लोग घटाएंगे तो देखिए कितना है, 13 है ना, 13 में से तो 5 मिलेगा हमको, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कितना मिला, 2 मिलेगा, यहाँ पे 9, और फिर ले जाएंगे 7 बार में, ठीक है। देखिए तो 7 7 49 को 9, ठीक है। यहाँ पे बचेगा कितना, 7 से 49 को 9, ठीक है, 4, ठीक है। 7 लिखिए 21 22 23 24 25, देख रहे हैं ना, यहाँ पर पूरा विभाजित हो रहा है 47 बार में, ठीक है। तो 47 बार लेंगे, अब 47 से कम 47 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो इसका अभाज्य गुणनखंड बना कितना, 17 39 का बना हम लोग का अभाज्य संख्या मिली 37 और 47, ठीक है। तो देखिए इसमें से बड़ी संख्या क्या है जो इसको विभाजित कर दे, इसको विभाजित कर दे, तो देखिए ये 47 ही बन रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का मसा हो जाएगा। तो लिख देते हैं कितना, मसा कितना 7 9 9 कितना 4 3 9, 1739 लिखा हुआ है, ठीक है। मसा इनका मिला 47, ठीक है। अब लिख देते हैं हम लोग क्या, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 47 है, जिससे विभाजित, जिससे किसको, जिससे 804 कामा 1745 को भाग देने पर या विभाजित करने पर, भाग देने पर शेषफल या शेषफल मतलब कितना बचेगा, क्रमशः 5 तथा 6 प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे। जैसे कह रहा है ना कि आप कोई ऐसी संख्या हमको बता दीजिए, जैसे इसमें भी भाग दें, इसमें भी भाग दें, इन तीनों में भाग दें ना, तो एक समान मतलब एक ही शेष बचना चाहिए, ठीक है, शेष समान आना चाहिए। तो चलिए तो वह संख्या ज्ञात कैसे हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पर संकेत में भी आपको दिया हुआ है, और देखिए ऐसे समझ लेंगे। देखिए आप जो पहली दूसरी तीसरी संख्या दिया है ना, देखिए इन दोनों संख्या हम घटा लेंगे, बड़ी में से छोटी घटा लीजिए, जो संख्या आई, ठीक है। अब देखिए यह छोटी हुआ और यह बड़ी हुआ, इन दोनों को घटा लीजिए, जो संख्या आ रही है इन दोनों संख्याओं का आप मसा निकाल देंगे ना, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। जो इन तीनों संख्याओं में भाग देंगे ना, तो आपको एक समान शेष आएगा। चलिए हम करके दिखाते हैं और आपको इसको भी भाग देकर भी हम दिखाएंगे। चलिए ठीक है।
कर देते हैं, इसको लिख देते हैं हल। और आपको संकेत में भी यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या करना है, इन देखिए इस संख्या में से इसको घटा देना है, ठीक, घटा देंगे जो आ रहा है, और फिर देखिए इस संख्या में से इसको घटा देंगे जो आएगा, इन दोनों का मसा निकाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं हल 11, ठीक है। वो देखिए तीनों संख्याएं दी हुई हैं, कितना 590, 908 और 1014, यही दिया हुआ है तीनों संख्या। अब देखिए हम इसमें से घटा दे रहे हैं, 908 में से हम घटा रहे हैं 590 को घटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को 8 मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, ऐसा है कि 1 बचेगा, नहीं 10 हो जाएगा ना, 10 में से 9 जाएगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बचा 8, 8 में से गया 5, 5 3 8 होता है ना, तो 3 बचा, ठीक है। अब देखिए इस संख्या में से इसको हमने घटा दिया, अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो लिख देते हैं 1014 में से हमको घटाना है कितना, 908 को, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग घटा रहे हैं 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया तो ऐसा हमकी बचेगा 6 बचेगा ना, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, चलिए ठीक है। यहाँ पर बचा 0, अब यहाँ पर 100 है, 100 में से 90 चला जाएगा, तो ऐसा है कि हम लोग को बचेगा 10 ही बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया। अब इन दोनों संख्याओं को हमको मसा निकालना है, ठीक है, तो निकाल देते हैं, कितना 318 है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से जा रहा है, 2 1 2 और 2 5 10 और 2 9 18, ठीक है। अब यहाँ पर जा रहा है 3 से, 3 5 15 और कितना 3 3 9, ठीक है। तो देखिए यह जाएगा स्वयं से, है ना, यह प्राइम नंबर होता है ना, अभाज्य संख्या होता है, तो हो गया 53, यह एक बार में हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग दे लेते हैं 106 को, ठीक है। अब देखिए यह जा रहा है, ऐसा है कि 2 से कितना 2 5 10 और 2 3 6, ठीक है। तो अब देखिए 53 से ही जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड 318 का हम लोग को मिला कितना, 2 गुणते 3 गुणते 53, ठीक है, 53 मिला। और इसका मिला हम लोग को 106 को 2 गुणते कितना 53। तो देखिए मसा क्या हो जाएगा इनका, मसा 318 106 का मिलेगा हम लोग को। देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 318 106 को विभाजित कर दे। देखिए दोनों में है तो 2 को भी ले लेंगे, और देखिए 53 3 दोनों में है तो इसको भी ले लेंगे 53, ठीक है। इन दोनों गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 और कितना 5 दूना 10, ये 106 बनेगा, ठीक है। अब देखिए यह 106 ही बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या कर देगी, इसको भी विभाजित कर देगी, इसको भी इसको। चलिए तो हम लोग इसको भाग देकर आपको दिखाते हैं ना। चलिए यहाँ पर देखिए, तो हम लोग दे रहे हैं किस में, 106 से भाग दीजिए, कितना 590 में। अब ऐसा है कि जा रहा है 5 बार ना, 5 ही बार जा रहा है, 6 बार नहीं जा रहा है। तो देखिए 5 6 5 30 को 0, ठीक है, हाथ में लगा 3, ठीक है। तो 0 की वजह से 3 भी लिख देंगे, और देखिए यहाँ पर लिख जाएगी कितना 5 1 5, ठीक है 0। यहाँ पर कितना बचेगा, ऐसा है कि 60 बचेगा, है ना, 60 ही बचा। चलिए अब इसमें भी हम लोग भाग देकर देखते हैं। देखिए 908 में किससे देना है, 106 से ही, 106 से भाग दीजिए। देखिए ऐसा जा रहा है कि यह 9 बार नहीं जा पाएगा, 8 ही बार जाएगा, है ना, 9 बार जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। 8 बार ले चलते हैं, 8 छंग 48, ठीक है, 8 छंग 48 को 8, ठीक है, और 0 की वजह से 4 भी लिख देंगे, ठीक है। और कितना 8 1 8, चलिए यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ से 1 लेकर 10 10 हो जाएगा ना, यहाँ से 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से 1 चला गया तो 8 ही बचा, 8 0 हो गया। देख रहे हैं ना 60 60 मिला। चलिए इसमें भी दिखाते हैं आपको, 114, ठीक है, इसमें देना है कितना 106 से, ठीक है। तो यहाँ पर जा रहा है 9 बार जाएगा, 6 9 कितना 54 को 4, हाथ में लगा 5, और ठीक है, और 9 6 9 54 और 0 की वजह से हम लोग लिख देंगे 5 को भी, 6 9 54, ठीक है, और 9 1 9। चलिए यहाँ पे घटाइए, 4 4 0 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 11 11 6 5 11 होता है ना। तो देखिए यहाँ पर 11 हो गया, और 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचा, ठीक है। और यहाँ पर एक आप ले लिए तो 10 है तो 9 भी बचा, 9 में से 1 कट गया, 60 ही बचा ना। देख रहे हैं कि शेषफल तीनों में क्या मिल रहा है, 60 मिला है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या यही है जिसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इन तीनों को विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, एक समान शेषफल मिलेगा। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कितना है, 116 है, जिससे कितना 590
908 1014 में भाग देने पर शेष एक समान आता है। ठीक है, ये इस प्रकार हल हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 12 दिया हुआ है कि उत्तर का सही विकल्प छांटिए। चलिए तो हम लोग को दिया हुआ है कि 3 संख्याएं जिनका अनुपात कितना है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, में अनुपात है। तो यदि उनका मसा, ठीक है, 12 है तो ये संख्याएं होंगी। देखिए मसा 12 है तो चलिए यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मसा 1 होगा ना, तो 3 संख्याओं का अनुपात मतलब सबसे छोटा रूप में लिखा गया है। जैसे मान लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे कोई संख्या देखिए मसा हो गया, तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर 10, 20, 30 ऐसा दे दिया ना, 10, 20, 30 अनुपात में दे दिया। तो देखिए यह किससे 10 से अभी विभाजित हो रहा है, 10 से अभी, 10 से अभी ना, तो 10 से कमा 10 हो जाएगा। अनुपात मतलब होता है सबसे छोटा रूप लिखते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात निकालना है, सबसे छोटा रूप लिखिए इसका। ठीक है, तो यह 2 हो जाएगा, यह अनुपात 3 हो गया। ठीक है, तो यह शुरुआत देखिए, अब पहले ऐसी संख्या था, अनुपात निकाले तो ये सबसे छोटा रूप लिख दिया गया। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा रूप लिख दिया गया है। लेकिन मसा कितना होता है, 12 दिया गया। तो ये संख्याएँ क्या हो सकती हैं। ठीक है, देखिए तो 12 मसा ऐसा संख्या होता है ना, जैसे कोई संख्या आपको लिख दे, जैसे हम लिख देते हैं 50 और कोई भी संख्या और रहा होगा। ठीक है, कोई और संख्या है, तो मसा एक ऐसी संख्या होती है ना जो इसको विभाजित करेगी। जैसे कई संख्याएं लिखी हुई हैं, तो मसा एक ऐसी संख्या होती है ना जो इन संख्याओं को विभाजित करती है। तो इसको विभाजित करना चाहिए, इसको भी, इन संख्याओं का मसा 12 है तो 12 इन संख्याओं को विभाजित करना चाहिए। तो कम से कम इसमें 12 का गुणा कर दीजिए, सब में समान रूप से कर दीजिए। क्यों करेंगे समान रूप से, ताकि हम लोग को कटाने पर यही अनुपात मिले। तो चलिए, तो यहाँ पर हमको यही दिया हुआ है 1/2, तो 12 गुणा कर दीजिए। 12 का 12, 12 दूना 24 और 12 3 36। अभी देखिए, अभी हम 12 से उठाएंगे, जैसे पहले 10 था, 20 था, 30 था ना, तो अनुपात में ऐसे छोटा लिख दिया गया। तो अभी देखिए ये अनुपात में छोटा हो रहा है किससे, 12 से भाग देंगे, 12 का 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 12 3 36। तो ये 1:2:3 में वापस फिर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कम से कम तो यही होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है पहला ही 12, 24, 36। तो यह इसमें का हम लोग का पहला बन गया। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं पहले। हल 12 का क में बना हम लोग का पहला वाला बना 12, 24, ख वाला हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना, लकड़ी के 3 लकड़ी के गट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर तथा 63 मीटर है। इन्हें बराबर बराबर लंबाई के छोटे टुकड़ों में बांटना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। देखिए इन तीनों संख्याओं का हम लोग को मसा निकालना है। ठीक है, मसा एक ऐसी संख्या होगी जो बराबर बराबर भागों में, जैसे मसा एक ऐसा होता है जो इसको विभाजित करता है, इसको भी। मसा मतलब बड़ी से बड़ी होती है, मतम क्या होता है, समापवर्तक। ठीक है, मतम समापवर्तक होता है। तो चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा वही। देखिए यहाँ पर बोला कितना, प्रत्येक अधिकतम लंबाई का, अधिकतम लंबाई मतलब मसा हम लोग को याद करना। चलिए तो हम लोग निकाल कर दिखा देते हैं। देखिए 36 हो गया ना, 36 का अभाज्य गुणनखंड करिए, क्या हो जाएगा, 2 से भी जा रहा है, 2 से हो जाएगा कितना, 2 × 2 8 दूना 16, फिर 2 से 2 9 18, 3 से दीजिए, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, यही मिला हम लोग को 36 से। 36 से हम लोग को मिला 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। ठीक है, यही मिला। अब चलिए अब हम लोग करते हैं कितना, 45 है ना, तो 45 लिख देते हैं। तो यहाँ से देते हैं 3 से, 2 से तो जा ही नहीं रहा, 3 × 3 3 5 15, फिर 3 से दीजिए, 3 5 15, तो 5 × 5, यहाँ पर हो गया 45। यहाँ 3 गुणते 5, इतना हो गया ना। अब चलिए अब कौन सा संख्या बचा, 63 है, 63 है। ठीक है, तो यहाँ पर दीजिए 3 से, 3 दूना 6 और 3 × 3, 3 7 21, तो यहाँ पर दीजिए 7 से, 7 × 7, इसका भी लिख लीजिए कितना, 63 का है, 3 गुणते 7। ठीक है, तो देख रहे हैं 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो मसा इन दोनों का बन रहा है। ठीक है, 36, 45 कितना और 63 का बन रहा है, 3 गुणते 3 मतलब 9। तो देखिए अगर पूछेगा कि कितना, अगर चलिए ये तो प्रश्न था, हम लोग को दे दिया मसा मतलब अधिकतम लंबाई यही होगा, कितना 9 मीटर होगा, जो इसको इन तीनों को विभाजित कर देगा। अच्छा पूछता कितना कितना टुकड़ा होता, तो देखिए इसमें 36 वाले में 9 चौको 36, 4 टुकड़ा आपको मिलता, 9 पाँचे 45, 5 टुकड़ा इसमें मिलता, 9 साते 63, इसमें 7 टुकड़ा आपको मिलता। ठीक है, तो अधिकतम लंबाई यही नापने का है। ठीक है, 9 मीटर होगा। चलिए तो 9 मीटर वाला कहाँ पर है, पहले वाला ये, तो हम लोग इसका लिख देते हैं
अधिकतम लंबाई 9 ये 9 मीटर से ही आप तीनों को क्या कर सकते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या यही है जो इसको भी नाप सकते हैं, गुटकों में काट सकते हैं। ठीक है, 36 को, 45 को, 63 को। ठीक है, तो पहला वाला बना 9, ख का पहला बना था 9 मीटर। ठीक है, मीटर दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ग पे। देखिए हम लोग को ग दिया हुआ है कि नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर के, तो इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके हम कम से कम किस लंबाई का कपड़ा को पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। बोल रहा है ना कि नापने की 3 छड़ें हैं, 64 सेंटीमीटर, 80 और 96 सेंटीमीटर ना, इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूरा नापा जा सकता है। तो इन तीनों संख्याओं का आपको लसा निकालना है। लसा एक ऐसी संख्या होती है ना जिसको आप इससे विभाग देंगे, 80 से विभाग देंगे और 96 से विभाग दे सकते हैं, तो पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का हमको लसा निकालना है। ठीक है, वही कम से कम कपड़ा होगा जिसको आप पूरी तरह से नाप सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको निकाल देते हैं। चलिए हम इन 3 संख्याओं का लसा निकाल देते हैं। देखिए 64 है, ठीक है, और कितना है, 80 है और 96 है। इनका लसा हम लोग साथ में ही निकाल देते हैं। 2 से कितना होता है, ये 2 से 2 3 6, 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 40, यहाँ पर कितना, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कितना, 16 दूना 32, 20 दूना 40, और ये कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, 2 से कितना 8, 10, या 12। ठीक है, फिर 2 से दीजिए, 2 दूना 4 ना, 4 दूना 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, फिर दीजिए 2 से, 2 दूना 4, 5 इसी तरह आ जाएगा, 2 3 6, फिर 2 से दे दीजिए, 1 हो गया, या 5 हो गया, या 3 हो गया, फिर दे दीजिए 3 से, 1 5 3, यहाँ पर 3 से दे दिए ना तो ये 1 हो गया, 5 से दे देंगे, सब 1 हो गया। ठीक है, इतना सब बना लसा। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे लसा किस का हम लोग निकाल रहे थे, 64 80 96 का। ठीक है, तो यह बना था बराबर 2 गुणते कितना, 2 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 8 हुआ। ठीक है, 3 3 6, 3 3 6 बना। ठीक है, और एक 3 है और एक 5 है, इतना बना ना। इन सब का आपस में गुणा करिए, गुणा कर लेते हैं हम लोग। देखिए यह 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 दूना 10, 10 3 30। चलिए इतना मिलकर यह 30 बन जाएगा, इतना मिलकर 30 बन गया ना, 30 लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए कितना, 5 3 15, 15 दूना 30, इतना तो हमने लिख लिया। चलिए इन सब का आपस में गुणा कर देते हैं ना। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 का हो गया। ठीक है, 0 तो लग जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 9, 960 हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा उत्तर पर ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पर कुछ दशमलव वगैरह करके दिया हुआ है, मतलब देखिए यह मीटर में दिया हुआ है हमको। देखिए क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, और यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है ना। तो देखिए 1 मीटर में कितना होता है, चलिए 1 मीटर में होता है कितना, 100 सेंटीमीटर, इतना होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ना। तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 से इसे भाग दे दीजिए, मीटर बन जाएगा। 960 में कितना, 100 से भाग देंगे तो ये तो 0 इस तरह कट जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर तो यही बनेगा। चलिए 0 दशमलव नहीं काटा है, लेकिन सीधा दशमलव लगा दिया, 2 0 है, यहाँ पर दशमलव लगा दिया, 9.6 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मीटर बना, तो यह बना इसका थर्ड वाला सही। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं ग का बना थर्ड। ठीक है, 9.60 मीटर। ठीक है, ये इस प्रकार हल हो गया। अब हम लोग हल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो दिया हुआ है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः वे साथ कब बदलेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है ना कि 3 बत्तियां हैं, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पर के साथ वो बदलती हैं ना। तो देखिए तो कह रहा है कि 8:20 पर वह एक साथ बदली थी, तो अगली बार वह एक साथ कब बदलेंगी। तो देखिए वह इन तीनों संख्याओं का लसा पर बदलेंगी। ठीक है, लसा एक ऐसी संख्या होती है जिसको 48 विभाजित कर देगा और 72 विभाजित कर देगा 108, तो तीनों विभाजित कर दिया ना, तो वही तीनों का क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। ठीक है, तभी एक साथ ये तीनों बत्तियाँ क्या होंगी, एक साथ बदलेंगी। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का हम लोग लसा निकाल देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। चलिए 48 है और 72 है और 108 यही सेकंड है। चलिए इन सब का हम लोग लसा निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए 48 कितना
72 और 108 है, ठीक है। चलिए 2 से भाग देते हैं, ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3, ये अब कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 ना, ठीक है, 5, यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 2 से देते हैं 12, ठीक है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 2 और हो जाएगा 7। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 से अभी जा रहा है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 9, ठीक है, यहाँ पे 27, ठीक है, अभी भी 2 से जा रहा है, 2 3 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 27, ठीक है। अब जा रहा है ऐसा है कि 3 से जा रहा है, 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 9 27 होता है, ठीक है, यहाँ पे 3 से देंगे, यह भी 1, ये भी 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 से देंगे, यहाँ पर 1 हो गया, यह भी 1, ये भी 1, सब तीनों 1 हो गया, सबका गुणा कर लेते हैं, ये इन तीनों का लसा हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं लसा, ठीक है, कितना 48, 72 72 है, 108 बराबर 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार है, एक 2 3 बार 3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 के तो 16 32, 16 3 48, 48 हो गया, ठीक है, और 3 3 9 हो जाएगा, 9 का इसमें गुणा कर लीजिए, 8 9 72 को 2, ठीक है, 8 9 72 को 2, हाथ में लगा हम लोग को 7, ठीक है, 9 चौको 36 और 36 में हम लोग 7 जोड़ देंगे, 36 हो जाएगा, 37 38 39 40 41 42 43, ठीक है, ये इतना ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, अब इन सब का ना देखिए ये हम लोग को सेकेंड में निकला है, ठीक है, और देखिए एक साथ वो कब जली थी 8:20 पर, ऐसा कर लेते हैं हम लोग, देखिए 1 मिनट में कितना 60 सेकंड होता है ना, तो इसको हम लोग 60 से भाग दे लेते हैं, ठीक है। चलिए तो 60 से हमको भाग देकर इसको बता देते हैं कितना मिनट लगेगा और कितना सेकंड लगेगा। चलिए 432 है ना, 60 से भाग दीजिए, 60 से तो ऐसा है कि ये जा रहा है 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 7 बार जा रहा है, 6 7 42 ना, तो देखिए 7 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 7 42 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा ऐसा है कि 1, ठीक है, यहाँ सब बच गया। देखिए 7 मिनट ये मिला, या 12 सेकंड तो इसी तरह बच गया, तो यहाँ पे 7 मिनट और 12 सेकंड लगा हम लोग को, ठीक है। तो यह लिख देते हैं, अब वे तीनों बत्तियाँ साथ में पुनः कितना 8:20 पर था, तो 8 बजकर कितना, अब देखिए 20 मिनट तो था ही, अब लेकिन हम लोग को कितना 7 मिनट और जोड़ा है, तो कितना 27 मिनट और कितना 12 सेकेंड भी हम लोग का बचा हुआ है, 12 सेकेंड। अब वे तीनों बत्तियाँ साथ में 8:27 13 सेकेंड 12 सेकेंड पर जलेंगी, ठीक है, पर बदलेंगी, ठीक है। ये इस प्रकार से हल हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है, पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है। देखिए कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल है ना, चलिए तो हम लोग लिख देते हैं कितना, हल 14 का ना, ठीक है। देखिए कह रहा है कोई आयत है, ठीक है, उसका पूरा ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई घूरते चौड़ाई, क्षेत्रफल मतलब चलिए यहाँ पर कुछ है, मतलब ऐसा ही है, ठीक है, कोई आयताकार है, ठीक है। अब इसका लंबाई चौड़ाई हम लोग को बताना है, क्षेत्रफल हम लोग को बस दिया हुआ है, तो चलिए आयत लिख देते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है कितना 56 बराबर 56 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए अब बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई पूर्णांकों में क्या क्या हो सकती है ना, तो चलिए हम लोग बता रहे हैं क्या क्या हो रहा है। देखिए लंबाई गुणते ठीक है, तो देखिए
लंबाई जो होती है वो अधिक होती है, चौड़ाई हमेशा छोटी होती है ना। तो लंबाई चौड़ाई मतलब यहाँ पे 56 का आप क्या लिख देते हैं, चलिए हम लोग इसका लिख देते हैं गुणनखंड ही कर देते हैं इसका, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 56 का कर दीजिए। तो 56 का करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए 2 मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 और फिर कितना 8 दूना 16, फिर 2 से देंगे तो कितना, ये कितना हो जाएगा 14, फिर 2 से देंगे तो ये कितना बन जाएगा 7, या फिर बन गया 7 एकमा 7। ये इतना हम लोग इसका गुणनखंड कर दिया। ठीक है, अब देखिए लंबाई और चौड़ाई का इसमें गुणनफल क्या क्या हो सकता है, चलिए हम अलग अलग करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो सकता है क्या क्या, लंबाई, चलिए लंबाई हम लिख देते हैं 7। ठीक है, लिख दीजिए, और 7 8 56, 7 8 56, 8 को हमको पहले लिखना चाहिए था। ठीक है, चलिए इसको हम लिख देते हैं 8 8 7 56। ठीक है, इस तरह हो गया। लंबाई चौड़ाई ये हो सकती है, और क्या हो सकती है, देखिए 56 गुणते 1 भी होगा, है ना, लंबाई 56 हो गई। ठीक है, चौड़ाई 1 हो गया, और कितना, और क्या हो सकता है, और 2 7 दूना 14, और यहाँ पे देखिए 7 दूना 14 और 14 2 दूना 4, तो 14 चौक को 56 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा 14 और 56 भी बने, 14 और 4 भी बनेगा। ठीक है, अच्छा और क्या क्या बन सकता है, 56 बन गया, और देख लीजिए 14 दूना 28, 7 दूना 14, 14 दूना 28, ये अभी बनेगा, यहाँ पर यह बनेगा 28। ठीक है, 28 भी बन जाएगा, और 2 भी बन जाएगा, यह भी बन जाएगा लंबाई गुणते चौड़ाई, और बना, चलिए यहाँ पे हम लोग 7 को लिख लिया है, 8 7 56 ये हो गया हम लोग का, और कितना 7 दूना 14 भी हो गया। ठीक है, और 7 चौक 28 भी हो गया। चलिए इतना ही हो सकता है। ठीक है, लंबाई गुणते चौड़ाई उन सब का क्या हो सकता है, यहाँ पे यह सब सेंटीमीटर में, यह सब सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर 7 यह सेंटीमीटर है। ठीक है, सब यह सब सेंटीमीटर में, यह भी 8 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 14 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, और कितना 2 सेंटीमीटर। चलिए तो यह वाला प्रश्न तो हो गया। देखिए अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हम लोग को विशेष प्रश्न, इसमें दिया हुआ है ना पहला कि एक नारियल के ढेर को 3, 2 और 5 के समूह में विभक्त किया जाता है, तो प्रत्येक दशा में कितना एक नारियल बच जाता है। ढेर में लघुत्तम नारियल की संख्या क्या होगा, जैसे कह रहा है ना कि 2 का जैसे लगा रहा है, ठीक है, समूह में व्यक्त कर रहा है, ढेर लगा रहा है, 2 का भी, 3 का भी, 5 का भी। ठीक है, तो वह एक ऐसी संख्या होनी चाहिए ना जिसको यह 5 विभक्त कर दे। ठीक है, 3 विभक्त कर दे, और कितना 2 विभक्त कर दे। ठीक है, और उसमें 1 से बचा भी दीजिए। ठीक है, 1 शेष भी रह जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इन सब का गुणा कर दीजिए, लौसा निकालना हम लोग का, लौसा निकाल कर 1 जोड़ देना। ठीक है, देखिए 15 दूना 30, देखिए नहीं यहाँ पे 3 5 5 15, 15 दूना 30, 1 31, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का सही बनेगा। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग का आगे, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निर्देश, प्रश्न में संख्याएं एक विशेष नियम से चित्रों में दी गई हैं। एक संख्या का स्थान रिक्त स्थान है, जैसे कि क्वेश्चन दर्शाया गया। चलिए यहाँ पर दर्शाया गया, रिक्त स्थान को के लिए दिए गए 5 विकल्पों में से सही विकल्प लिखिए। चलिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 लिखा गया है, चलिए 6 लिखा गया, यहाँ पर 7 लिखा गया। चलिए तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, चलिए यहाँ पर देखते ही आप लोग को ध्यान आ जाना चाहिए। देखिए 6 एक ऐसी संख्या है, देखिए 6 6 36, इसको विभाजित करिए, इन चारों संख्याओं का मसा लिखा गया है, 6 7 42, 6 48 और 6 दूना 12। देखिए 7 5 35, 7 5 35 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 49, 7 9 63। ठीक है, 7 इन सबको विभाजित कर दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, ऐसी संख्या जो इनको विभाजित कर दे, इसको भी और इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो देखिए 12 अगर हम लिख देंगे ना तो 12 के पारा में 30 आएगा ही नहीं, तो यह नहीं बना हम लोग का। 15 दूना 30, देखिए 15 चौको 60, 25 75, यहाँ पे 15 यहाँ 45, यही वाला हम लोग का सही बन जाएगा। ठीक है, 18 भी नहीं आएगा, 18 दूना 18 के पारा में 30 नहीं आएगा, 21 में भी नहीं 30 आएगा, और 24 में भी 30 नहीं आएगा, तो यह इसका 15 ही सही है। ठीक है, इसमें 5 विकल्प दिया था, तो देखिए उत्तर भी दिया हुआ है, 15 लिखा गया। चलिए इसको भी देखिए और पढ़िए। देखिए 7 है, देखिए 7 कोने कोने पर देखिए त्रिभुज दिया हुआ है, कोने पर दिया हुआ है 7 3 21, 7 3 21 दिया हुआ है। तो देखिए 21 एक ऐसी संख्या ना जिसको देखिए यह भी विभाजित करता है 21 भी ना, 21 एक बार में, 7 लिखे 21, 3 7 21, और देखिए 120 को ना देखिए यह भी विभाजित कर दे रहा है, कितना 8 भी ना, 8 भी विभाजित कर देगा, और 3 विभाजित कर देगा, 3 चौको 12 और 5 तो विभाजित करेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर यह तो हो गया। ठीक है, क्योंकि 15 बटा 120 होता है, 15 बार में 8 विभाजित कर देगा इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को इन तीनों का लसा लिखना है, लसा दिया गया है इन तीनों संख्याओं का 120, यहाँ पर भी 21 लसा था, तो इन तीनों का लसा चलिए निकालना था, तो चलिए हम निकाल देते हैं, कितना बनेगा यहीं पर निकाल कर दिखा देते हैं आपको। देखिए 6 है
और 8 है और 10 है। चलिए 2 से देते हैं, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, ठीक है। और फिर 2 से देते हैं, 3 हो जाएगा और ये कितना 2 और ये कितना 5 ही रह जाएगा। चलिए 2 से देते हैं, या 1 हो जाएगा या 3 ही रह जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। चलिए तो एक 3 आएगा और एक 5 आ जाएगा, एक 3। चलिए इतना ही है ना, इन तीनों को आपस में गुणा करिए। देखिए 1 3 और 1 5 और 1 2 मिलकर क्या बनेगा 10 बन जाएगा, और 3 दूना 6 और 6 दूना 12, और 12 का इसमें गुणा करिए, 12 में 10 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा, 120 है, ठीक है। तो उत्तर में भी दिया हुआ 120, यहाँ पर भी 120 है। देखिए यहीं तक सब प्रश्न था, ठीक है। बाकी यह अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, देखिए चलिए अगली बार यहीं हम लोग हल करेंगे इकाई 11 समीकरण एक चर में, ठीक है। इसी के अभ्यास को हल कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।